उत्तराखंड के मेधावी और प्रतिभावान छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए राज्य सरकार ने लिया एक ऐतिहासिक निर्णय। सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिले और प्रतिभा के आड़े न आए कोई आर्थिक संकट। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, NDA, CDS और OTA, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी इत्यादि की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले चयनित छात्रों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। छात्रों का चयन पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किया जाएगा। ये पैसा उम्मीदवार को एक मुश्त दिया जाएगा ताकि उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग इत्यादि में किसी तरह की दिक्कत न हो। पैसों का पूरा भुगतान सीधा उम्मीदवार के बैंक खाते में होगा। 50,000 स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी आर्थिक मदद है, जिससे हम प्री क्लियर करने के बाद अपनी आगे का स्टडी मटेरियल और आगे की तैयारी कर सकते हैं। वो आराम से टेंशन फ्री होकर अपने फाइनल्स निकाल सकता है, वो अपनी बुक्स ले सकता है, अपना खर्चा उठा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार का उठाया ये एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जिसकी मदद से उत्तराखंड का युवा खुद लिखेगा अपना सुनहरा भविष्य। अब लक्ष्य को हासिल करने की राह में न होगी कोई बाधा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की पासिंग आउट परेड के 24 सप्ताह के कठिन और कठोर प्रशिक्षण के बाद आज मसूरी स्थित अकेडमी में 38 युवा डॉक्टर, सहायक कमांडेंट, चिकित्सा अधिकारी के रूप में विधिवत शपथ ले की मुख्य धारा में शामिल हुए, जिनमें 14 महिला अधिकारी भी शामिल हैं। चिकित्सा अधिकारी प्रशिक्षु ये हमारे मेडिकल अफसर्स हैं और इनका रोल कॉम्बैट एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के लिए, पूरी फोर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये लोग बढ़िया काम करेंगे तो पूरी फोर्स जो है एक अच्छे हेल्थ के साथ, अच्छे मोरल के साथ काम कर सकती है। तो इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ITBP में। COT BSF एकेडमी टेकनपुर के 221 प्रशिक्षु अधिकारियों ने डोईवाला के BSF इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एंड एडवांस ट्रेनिंग सेंटर डोईवाला में 7 दिन का साहसिक और जोखिम भरा सफल प्रशिक्षण लिया। ट्रेनी अधिकारियों ने 7 दिन के प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को व्हाइट वाटर राफ्टिंग, बॉडी सर्फिंग के साथ तमाम विषयों पर BSP ट्रेनिंग सेंटर डोईवाला में माउंटेन और राफ्टिंग टीम के इंस्ट्रक्टर और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के माउंटेन अर्जुन अवार्डी पर्यावरणविद ने तमाम तरह की जानकारी ट्रेनी अधिकारियों से साझा की। को ये बताते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि हमारे BSF एकेडमी टेकनपुर से SI LDC के 221 ट्रेनीज 2 बैच में 111 और 110 एक वीक की ट्रेनिंग करके पिछले 4 तारीख से शुरू हुआ था और आज इसकी समाप्ति हो रही है। इन्होंने एक वीक के 2 बैच में ट्रेनिंग करी है। इस ट्रेनिंग के दौरान हमने इनको नेचुरल डिज़ास्टर में होने वाले प्राकृतिक आपदाओं से उसको कैसा लड़ना है, इसके अलावा इसको जो हमने ट्रेनिंग दी है इसको बॉर्डर पे रहते हुए, चाहे ऊंचाई पहाड़ वाले क्षेत्र में हो, चाहे पानी वाले इलाके, दलदल वाले इलाके हों, उसमें किस तरह की इसको यूज़ करके अपने आप को सेफ रख के जो है BSF के काम आके और जो है अपने दुश्मन या एडवर्सरी से कैसे आगे निकलना है, इसके बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण और लंबी जानकारी दी है। सहकारी समितियों द्वारा आज से धान की खरीद शुरू कर दी गई है, जिसके चलते किसान अपने धान की फसल को समिति के सौजन्य से UCAF को बेच सकते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा पिछले 3 सालों से UCAF के माध्यम से किसानों को उसकी फसल का सही दाम मिल सके, उसके लिए धान की खरीद की व्यवस्था की गई थी, जिसके बाद किसान एक स्थान पर अपने धान को बेच सकते हैं। हालांकि इस साल UCAF के पास लेबर न होने की वजह से धान की खरीद में थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, पर उचित दाम पर बिक रही धान की फसल को लेकर किसान उत्साहित जरूर हैं। किसानों से मेरी यही अपील है कि वो एक तो धान को सुखा के लाएं, जो उसका मॉइस्चर है वो 17 से नीचे रहे, 17 से ऊपर ना जाए, और एक धान को साफ करके लाएं, क्योंकि उसमें फिर किसानों को भी दिक्कत होती है, हमें भी दिक्कत होती है। मॉइस्चर वगैरह अगर ज़्यादा आएगा ना, नहीं इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही थी हमारे पास लेबर की, तो लेबर आ गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है। आज से वो धान खरीद शुरू हो गई है। लंबे समय के बाद एक बार फिर पर्यटन नगरी मसूरी में पर्यटकों की आमद बढ़ने से मसूरी के व्यापारियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। पिछले काफी समय से व्यापारी अपने व्यापार को लेकर चिंतित थे। पिछले 2 साल से कोरोना की मार पर्यटन व्यापार पर पड़ी है। जब हालात धीरे धीरे अब सामान्य हो रहे हैं तो बड़ी संख्या में पर्यटक भी मसूरी की ओर आ रहे हैं।
देखिए, पिछले 2 लॉकडाउन के बाद जो ये पर्यटक सीज़न को जो बढ़ोतरी मिली है, सरकार द्वारा छूट दी गई है, उसमें मसूरी के व्यापारियों में बेहद खुशी है। और व्यापारियों का जो 2 साल का जो आर्थिक नुकसान हुआ था, उसमें हर व्यापारी यही मानता है कि किसी न किसी रूप में इस त्योहारी सीज़न में, चाहे वो दशहरा हो, आने वाला दिवाली हो, क्रिसमस हो, इसमें कहीं ना कहीं आमदनी बढ़ेगी और मुआवजा होगा उन 2 साल के नुकसान का। ये दशहरे वीकेंड पे ईश्वर की कृपा से कोविड के बाद में जो है काफ़ी अच्छा व्यापार, काफ़ी अच्छी बुकिंग्स हुई हैं। दशहरे की कल की बुकिंग अच्छी थी, लगभग 90% होटल्स पैक थे। आज की बुकिंग बहुत अच्छी है, लगभग 100% आज होने की संभावना है। और कल जो है संडे है, कल काफ़ी चेकआउट होगा, मगर कल भी 50% स्टे बैक है। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि मेरी राजनीतिक पहचान भाजपा से है और सामाजिक पहचान गुर्जर समाज से। राजा मिहिर भोज आदि वराह के अवतार हैं जो कि विष्णु भगवान का रूप हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को पंजाब में कुश्ती का उद्घाटन करने गए कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा था कि उनकी पहचान बीजेपी से नहीं बल्कि गुर्जर समाज से है। इसके साथ ही राजा मिहिर भोज को आदि वराह का अवतार बताया था। मैंने ये कहा कि मेरी राजनीतिक पहचान 100% भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूँगा। भले ही बीजेपी से मैं 1.25 साल के लिए बाहर रहा, फिर मुझे सम्मान से वापसी मेरी हुई है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व भारत का और प्रदेश नेतृत्व का बहुत आभारी हूँ। और वो पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसका कार्यकर्ता होने पर मुझे गौरव है। और लौह पुरुष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं भक्त हूँ, उनसे सीखने को मिलता है। अपने भ्रमण के दौरान सतपुली पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुडियाल का क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद सतपुतली स्थित एक निजी रिसोर्ट में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। अपने संबोधन में गणेश गुडियाल ने कहा कि जनता मन बना चुकी है और जनता पुनः कांग्रेस की सरकार बनाने को तैयार है। उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये प्रेम उनका मुझे कांग्रेस पार्टी की सरकार को स्थापित करने के लिए एक हौसला अफजाई का काम करता है। उनका ये जोश मेरे लिए टॉनिक का काम करता है। उनका ये जोश मुझे इस बात को कहने के लिए बल देता है कि 2022 में हम भारतीय जनता पार्टी की इस जनविरोधी सरकार को सत्ता से बेदखल करके एक ऐसी सरकार की स्थापना करने में सक्षम होंगे जो सरकार उत्तराखंड के तमाम हमारे बेरोजगार साथियों को रोजगार दे सकेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।